माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाबहक और 4 जख्मी हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ईरानी एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए। ईरानी फोर्सेस ने सरहदी इलाके में फायरिंग कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। मैंने बोला ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दोनों की दोस्ती हो, राइट? मैंने ये बोलना था और अगले दिन ठाठा हो गई है। ईरान और पाकिस्तान, इनका जो बॉर्डर है दोस्तों, ये तकरीबन 900 किलोमीटर का है। ये जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है दोस्तों, यहां पे लॉलेसनेस है। तो उस वक्त जो ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात के हालात थे, और आपको कोई शायबा भी था कि इस किस्म का वाकया हो जाएगा? देखिए, ना उस वक्त था, ना उससे पहले कभी था, और ना उसके होने की कोई वजह थी। जो दौरा हुआ था इसमें कोई कंक्रीट चीज़ नहीं हुई थी। अब होता क्या है कि जब कंक्रीट चीज़ें नहीं होती, बॉर्डर पे हालात बढ़ते हैं, तो बॉर्डर पे तो सारे का सारा चीज़ें इलीगल हो रही हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, उसमें कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं। मामला कोई ये नहीं है कि सिर्फ ये एक वाकया है, मामलात हैं दोनों मुल्कों के दौरान। उनकी जानिब से ईरानी सूबे सिस्तान या बलोचिस्तान में बगावत की तहरीक इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पहले भी मुलव्विस किया जाता रहा है। थोड़ा सा मतलब कूल डाउन हो, तहम्मुल का मुजाहिरा करें कि मामलात एक हद के अंदर रहें। 4 Pakistani nationals have been killed and 2 injured in a firing by Iranian forces in Balochistan province of Pakistan. जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आज सुबह से ही फायरिंग चल रही है। कैन यू इमेजिन कि आप मान के चलो 8-10 घंटे हो गए और अभी तक फायरिंग चल रही है रुक रुक के। इस फायरिंग में 7 से 11 पाकिस्तानी लोग भी आज शाम 5 बजे जो अपडेट हुआ है उसमें एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जो पाकिस्तानी भिखारी लोग होते हैं वो इलीगल तरीके से ईरान से ऑयल, गैस और तमाम चीज़ें ले आते हैं बिना ईरानियन गवर्नमेंट को टैक्स दिए। एक तरीके से ईरान से चोरी करके सामान ले आते हैं। ठीक है भाई, अगर ईरानियन गवर्नमेंट को ट्रेड से फ़ायदा नहीं होगा तो ट्रेड करेगी क्यों? ठीक है, ऐसे लोगों को ईरान ने ऑर्डर दे रखा है, ईरानियन फोर्सेस को गवर्नमेंट ने, कि ऐसे लोगों को देखते ही ख़त्म कर दो जो इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो खास करके। ठीक है, तो आज उड़ा दिया ईरानियन फोर्सेस ने 4 से 7। इसके बाद बदले में फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया और ये मामला एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान ड्रामेबाजियाँ कर रहा है कि भाई हम तो जानबूझ के ट्रेड इलीगल नहीं करते हैं, लोग ही ट्रेड कर लेते हैं तो हम क्या करें। पाकिस्तान गवर्नमेंट की दोस्तों फुल सपोर्ट है इलीगल ट्रेड के लिए, क्योंकि टैक्स देने को तो इनकी औकात नहीं है। यूएसए ने साफ मना कर रखा है पाकिस्तान को कि ईरान से ट्रेड करोगे तो तुम्हारा आईएमएफ वगैरह से जो लोन मिलता है भीख वो बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान चाहता है इलीगल ट्रेड चलता रहे, लीगल ट्रेड होना पाकिस्तान का फायदा होता रहे, ईरान इनको ठोकता रहेगा। लेकिन ईरान की सेना ने सीमा पर 3 पाकिस्तानियों को मार दिया। ईरानी सेना की गोलीबारी में 4 पाकिस्तानी घायल हुए हैं और 2 को ईरानियों ने अगवा कर लिया। ईरान पाकिस्तान सीमा पर बलोचिस्तान में ये घटना घटित हुई। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट, अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है। ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। लेकिन अभी फिर ये जो कुछ लोगों को पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं ना सरजमीन में ईरान का फायरिंग करना, उनको मारना,
ठीक है, ईरान के पास बहुत एनर्जी है, हमारे बॉर्डर के ऊपर मिसाइल मौजूद हैं, और पाकिस्तान चाहता है कि हम नेचुरल गैस ले सकें, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। और ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इनिशियली इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। आई विश कि हम इसको कंक्लूड कर सकते और आज इंडिया के अंदर जो गैस है वो पाकिस्तान से जा रही होती, तो वो जो एक चीज़ थी वो ख़त्म हो जाती, तो इंडिया, हम एक एज ए ट्रांजिट स्टेट का रोल प्ले कर रहे होते इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अमेरिकी और यूएन सैंक्शंस की वजह से ऐसी चीज़ें मुमकिन ना हो सकी। और अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने बार बार ईरान को कहा कि हमारे ऊपर यूएस सैंक्शंस हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम तो कहते हैं यूएस सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडियंस को कोई परवाह नहीं है। इंडियंस अपना टका के काम कर रहे हैं। हमें बस ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे मसले रहते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं रूटीनली जो कि टेररिज्म करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, जैश-उल-अदल है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है और इस तरह के, और अब जैश-उल-अदल से भी उन्होंने अपने नाम ज़्यादा बदल लिए, चेंज कर लिए हैं। और अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया का भी इस खित्ते के अंदर असर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने चाबहार में वो इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं जो कि पाकिस्तान शायद सोच भी नहीं रहा था कि चाबहार इस तरह एक्टिव होगी कि अफगानिस्तान जो है वो कहेगा वो तालिबान जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अपने 50 साल लगा दिए, वो तालिबान जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, सोसाइटियल इन्वेस्टमेंट, रिलीजियस इन्वेस्टमेंट, स्टेट की इन्वेस्टमेंट कर दी, आज वो ईरान के साथ मिलके और इंडिया के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को एक्टिव कर रहे हैं। हम तो समझते थे इन्होंने कहाँ जाना है, इन तालिबान ने कहाँ जाना है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान जो है, ये हमें मुझे जो रिपोर्ट मिलती है और जो पता चलता है कि पाकिस्तान ईरान को लेकर के सीरियस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हमने ईरान से कारोबार किया तो हमारे जो वेस्टर्न राब्ते हैं वो बंद हो जाएंगे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक ये डिस्कशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना कि एक इंटेलिजेंट डिस्कशन, वैसा होता नहीं इंटेलिजेंट डिस्कशन वहां के मीडिया पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि ईरान ने मारा क्यों पाकिस्तान को। कोई कारण तो होगा, ये तो नहीं हो सकता कि नहीं बिरादर इस्लामी मुल्क है जी, 80 भी मुसलमान तक तो 80 भी मुसलमान, ठीक है जी, एक लेवल तक ये ड्रामा ठीक लगता है, लेकिन किसी और बगल वाले पड़ोसी मुल्क के अंदर बंदे मार देना वहां पे, ये पाकिस्तान ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी। पाकिस्तानी मीडिया ने दोस्तों इसको खूब घुमाने की कोशिश करी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह बोला कि भाई ऐसा है, ये किसी रोग कमांडर ने कर दी, यानी कि कोई कमांडर था जिसने कहना वहना नहीं मारा अपने सीनियर से, यानी कि कोई ईरानियन, उसने अपनी मर्जी से ठोक दिया, कानून के खिलाफ जाके, हुक्म के खिलाफ। ये पाकिस्तान चूरन बेच रहा था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बाद में सामने आया कि ये ईरान की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था कि ठोको पाकिस्तानियों को। ये जो बंदे मारे हैं ना, ये तो लोगों का कहना है, मीडिया का कहना है पंजाबी थे। अच्छा, आपको यह भी पता है कि जो बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान में भी है, वो ईरान में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, ठीक है। अब दोस्तों बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान इनका जो बॉर्डर है दोस्तों, ये तकरीबन 900 किलोमीटर का है। ये जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है दोस्तों, यहां पे लॉलेसनेस है, यहां पे कोई कानून नाफिज नहीं है, यहां पे बिल्कुल जंगल राज भी, मैं बता रहा हूं, एक अच्छी बात बोल रहा हूं इसके लिए, इतना खतरनाक एरिया है ये। यहां पे स्मगलर, कातिल, टेररिस्ट, डकैत और ड्रग पेडलर्स, यहां पे इनका राज है। कोशिश करती है ईरान की सरकार कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान की सरकार तो इनके साथ खुद इनकी मिली भगत, तो पाकिस्तान की सरकार कुछ करती नहीं है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं यहीं से कि चाइना को छोड़ के पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश है, इसमें से तो अफगानिस्तान, ईरान 100% मुस्लिम देश है, और भारत के साथ, तो चाइना को छोड़ के इनके सब देशों के साथ इनके तसल्ली चल रहा है, हर देशों के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। उधर से अफगानिस्तान टीटीपी और तालिबान ठोक रहे हैं इनको, बीएलएफ अपने ही देश में ठोक रहे हैं, पीओके गिलगित आज़ादी के लिए सिंध में सिंधु देश मूवमेंट, इसके बाद फिर ईरान बजा रहा है इनको। कई फ्रंट खुल चुके हैं पाकिस्तान में, एक ही फ्रंट नहीं है सिर्फ, ठीक है। चाइना के साथ इनकी इसलिए बनती है क्योंकि चाइना है बड़ा बॉस, ठीक है। चाइना कहता है भाई ये इलाका हमारा है, पाकिस्तान कहता है भाई इससे 10 किलोमीटर भी आपका ही है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना की तो बन जाती है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से चाइना के लिए नौकर है, और जैसा चाइना चाहता है पाकिस्तान वैसा ही करता है, तो चाइना इसलिए ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करता पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से चाइना भी भाग रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि चाइनीज़ को भी मार रहे हैं। खैर, जो हमारा बात है कि ईरान ने आज धोया इनको, इसके पीछे का दोस्तों मेन जो रीज़न है ना, एक तो पाकिस्तान ईरान में आतंकवादी संगठन को लगातार सहायता करता है। आपको नहीं पता होगा, हर जगह पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजने की कोशिश की, भारत में तो भेज ही रहे, पूरी दुनिया जानती है। तालिबान में भी आतंकवाद का जन्मदाता पाकिस्तान ही है, ईरान में भी आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान करवा रहा है,
ठीक है, एक तो ये रीजन है। और इलीगल ट्रेड आप जानते ही हैं, मैंने आप लोगों को आगे भी बताया कि इलीगल ट्रेड ये मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत से नेपाल कोई सामान जाए, ठीक है, और उस पर भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स ही ना मिले, तो इसको इलीगल ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, ये ट्रेड रजिस्टर्ड नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि भारत की सस्ती चीज़ें नेपाल में सस्ती चली जाती है बिना टैक्स की, और इससे एक नेपाल और भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मैचअप होने लगता है। इससे घाटा होता है जो बड़े देश होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, उन देशों को इससे घाटा होता है टैक्स फ्री ट्रेड से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।